यहाँ लाहिल से एक और जो ब्रिज टूटा हुआ है उसके ऊपर लोगों ने, यहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों ने खुद अपने मेहनत से एक बत्ती का पुल बनाया बांस का, और वो अपने खुद के खर्चे से बनाया। यहाँ का प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ का खर्चा प्रशासन ने के लोगों ने किया है। तो और एक भाई मोहम्मद आजाद आलम है, मैं लाहिल मनोरा का रहने वाला हूँ। इस पुल के वजह से हम लोग का 4 गाँव का रास्ता टूटा हुआ है, और ये रास्ता एक गाँव मार्केट को जाता है जिसे चापुलिया कहते हैं। हमारे कानकी अंचल के जितने भी गांव हैं सबका थाना चापुलिया है। ये रास्ता जो है ना बहुत बड़ा, ये कारोबारी और धान चावल बेचने का मंडी का भी रास्ता है, और ये टूटने का 3 साल हो गया है, मगर यहाँ का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का जो जिला परिषद है मोहम्मद शाहिद सिद्दीक साहब, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो आ रहे हैं बस देख के जा रहे हैं, और काम करने का कोई ये नहीं है, उनका मन नहीं है। क्या करते हैं, हमारे बीच MLA साहब हैं जो परंपरा से जीतते आ रहे हैं हमारे यहाँ चापुलिया ब्लॉक सीट से, मगर वो भी आए थे सिर्फ देख के चले गए। यहाँ के जो पंचायत समिति है मोहम्मद असलम साहब, वो आए और कुछ खर्च दिए, और हम लोग लाहिल मनोरा गांव के जितने निवासी थे सब अपने खर्चे से ये बांस का पुल जो आप लोग देख रहे हैं, ये बांस का पुल हमने अपने खर्च से बनाया है। और ये अगर नहीं बनता तो यहाँ 4 गाँव का रास्ता ये कट हो जाता, जिसके कारण चाकुलिया मार्केट में बहुत बड़ा धक्का लगता, और मंडी में जो धान और गेहूं और मकई बेचते हैं वो बेच नहीं पाते, और किसान का जो बुरा हालत पहले से भी है और भी हालत बुरा हो जाता। वैसे भी मौसम के कारण किसान का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और जो भी बचा है, और हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी ये आग्रह करते हैं जो भी बचा हुआ फसल है उसके सही दाम लगाए, और FCI के जरिए धान और मकई की खरीदारी करें। एक और निवासी हैं यहाँ से, तो उनसे जानते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में। तो भाई आपका क्या इस बारे में कहना है? इस बारे में मुझे ये कहना है, हम तो बड़ा मनोरा के हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये पुल जो टूट जाता है बार बार, किस तरह से बनाता है, मटेरियल कैसे देते हैं, ये समझ में नहीं आता पब्लिक को। और वोट देने का समय में हम लोग वोट दे देते हैं, नेता अपने घर में जाकर सोते रहते हैं। और ये जो है पुल देख रहे हैं आप लोग, पुल जिस तरह से बनवाया गया है, ये पुल जिस तरह से बनना चाहिए उस तरह से नहीं बन रहा है। लेकिन हमारी गुजारिश है, MLA हो या MP हो या कोई भी लोकल नेता हो, उनसे गुजारिश है कि ये पुल को सही किया जाए, और लाहिल मनोरा का रास्ता चकलिया होकर लाहिल मनोरा होकर चकलिया ये रास्ता जाता है, ये रास्ता सही होना चाहिए। हम लोग को ये चाहिए कि नेता आके देखे खुद, और नेता अपनी गाड़ी कैसे ले जाएंगे, सबसे सवाल ये है उनसे कि अगर नेता गाड़ी इलेक्शन में टाइम है तो उसको भी आना पड़ेगा। हाँ, तो वो कैसे जाएंगे? इलेक्शन जब होता है वो आते हैं या आके देखेंगे खुद, तो इस पार से उस पार वो कैसे जाएंगे? उसको तो ये होना चाहिए कि नहीं, ये जो है BDC जो भी है अभी BDC मेंबर है उनको ध्यान देना चाहिए, और ये पुल हमको कंप्लीट चाहिए। और जिला से भी गुजारिश है, जिला के जो अभी शाहिद सिद्दीकी साहब हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये पुल बहुत जल्द से जल्द बनना चाहिए, और बनने के बाद जो है हम लोग को यहाँ से सुविधा मिलेगा। चकलिया जाएंगे, आज चकलिया जाने के लिए ये रास्ता हमको 3 किलो 4 किलोमीटर दूर होके जाना पड़ता है चकलिया। और यहाँ जो है हम किसान मजदूर हैं, हम इस तरह से अगर जाएंगे हमारा कीमती वक्त होता है, अभी मकई का सीजन है, हम मकई सुखाएंगे या कुछ धान या मकई बेचने जाएंगे तो हमको 4 किलोमीटर दूर होके चकलिया जाना पड़ता है। तो ये हम लोगों की ये कमजोरी भी है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, कि कोई किसी को भी जिता देते हैं, वो मनमानी करते हैं। लेकिन उसको चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए, और अच्छी तरह से ये पुल बनना चाहिए ताकि हम लोग को सुविधा मिले। तो आप लोगों ने सुना, ये मेन आवाजाही का रास्ता, वो रास्ता जब टूट गया है तो यहाँ के किसानों को अपना फसल बेचने के लिए जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो एक और भाई मिले हैं जो ये कानकी GP का बूथ का प्रेसिडेंट है यहाँ लाहिल का, तो उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में। देखिए, हम लोग तो बहुत परेशानी में हैं। ये पुल टूटने के बाद आज करीब 4 बार 5 बार आया, देख करके चला गया, मगर कोई मतलब कि खाली देखने आता है, मतलब करने के लिए कोई नहीं आता है। हम लोग बहुत परेशानी में है। ये इधर से रेलवे वाला पुल जो है उसमें एक मानुस पानी है, इधर से भी जाते हैं तो एक भर गल्ला पानी है, किधर से हम लोग निकलेंगे? हम लोग बहुत मुश्किल में है, हम लोग बहुत मजबूर में है। पर आप लोग थोड़ा मेहरबानी करके ये पुल बना देते, ये मेहरबानी करके पुल बना देते तो सब आदमी खुशहाली हो जाता। हिंदुस्तान में सब खुशहाली रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे पुल अगर अच्छा हम लोग को बनाएंगे तब ना हम लोग खुशी में होगा। हम लोग का मकई सर रहा है, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हम लोग के पास। हम लोग कैसे जिएंगे आप लोग कहेंगे, और हम लोग बस इतना ही तक बोल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। और भाई मिले तो आप उनसे सुनते हैं कि उनका क्या परेशानी है। वो काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि उनका मतलब चलने में तकलीफ होती है, तो उस ऐसे इंसान को भी इस ब्रिज से पार होना पड़ता है। तो उनसे बात करते हैं डायरेक्टली।
देखिए हम लोग तो विकलांग आदमी है, पुल टूटने का 3-4 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई बन नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग गाँव समाज मिल के जो है एक बांस का पुल बनाया है अपना खर्चा करके। इस पे भी जो है बहुत तकलीफ है और ज्यादा पानी होने से जो है ये भी पुल जो है खतरा है टूटने का। इसीलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये पुल के ध्यान दीजिए, हम लोग को ये पुल तो बना दीजिए। और बहुत परेशानी हो रहा है और विकलांग आदमी कैसे जाएंगे इस पानी में, हेल के पानी जब आ जाता है तो कितना मुश्किल होता है। तो हम सोचिए यहाँ के बारे, हम लोग का जो है लाहिल ग्राम का बारे में सोचिए। और आप लोग निवेदन करता हूँ और ममता दीदी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये पुल थोड़ा बनाइए। पुण्य सुना क्या क्या परेशानी से जूझना पड़ रहा है। 2 ब्रिज है, एक टनल उस पर भी पानी भरा हुआ और दूसरा जो ब्रिज था वो भी टूटा हुआ है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा दिक्कतों में ये गाँव फंसा हुआ है। कहीं कारोबार नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोग किसान है वो अपना फसल को बेचने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, दोनों तरफ से घिरा हुआ है। तो इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फैलाने की जरूरत और काफी संगीन मुद्दा है। इस मुद्दे को जो है आप लोग उठाएंगे तभी यहाँ का कोई जो मुद्दा है ये हल हो पाएगा। यहाँ के जो लोकल नेता इस चीज पे ध्यान देंगे। तो आप लोगों से और एक बार अपील मेरा है कि प्लीज इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।